profit we are having on Amazon, as told by, what's a good name? Joy Verma. 15,000 crore profit Amazon last year, India only. Any idea? हाफ सीए वेब सीरीज किन्होंने देखी है? नहीं देखी? क्या फायदा कॉमर्स करने का? इफ यू हैवंट वॉच हाफ सीए, यार मूवी देख के 3 किताबें पढ़ के इतना नहीं सीख सकते जितना एक वेब सीरीज देख के सीख। कितने बंदों ने पिक्चर्स देखी है? पिक्चर्स, वेब सीरीज, पिक्चर्स। अगर आज के इकोसिस्टम को समझना है, कॉर्पोरेट में एंटर करना है, गो एंड वॉच पिक्चर्स। यार 2016 में आई थी, हम 24 में बैठे हैं, अभी तक आपने पिक्चर्स नहीं देखी। जमुना पार किन्होंने देखी है? जमुना पार। वाई जमुना पार? वाई आई एम सेइंग जमुना पार? वो हम सबकी कहानी है। वाई? वो आपको बताएगा कि जब टियर 3 सिटी का बच्चा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है, गुड़गांव में जाता है, बैंगलोर में जाता है, तो what he or she is facing, where intelligence doesn't hold same value, confidence and all other things comes into picture. Go and watch web series भाई। किताबों में इतना कुछ नहीं रखा हुआ जितना आप इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हो। जब आपको इकोसिस्टम समझना है, एक्सपोजर सिस्टम समझना है, यू हैव टू वॉच द, और वेब सीरीज का सिनेरियो ही चेंज हो गया। वो सास बहू वाली कहानी खत्म हो गई। आप देखते हो कभी? आज की डेट में अगर क्योंकि सास भी कहीं बहू थी लॉन्च हो जाए, इट विल बी अ फिनोमिनल डिजास्टर। आप में से कोई देखना पसंद करेगा? नहीं ना। सो नाउ बैक टू द बेसिक्स। व्हाई एवरीथिंग इज फ्री, वन थिंग। नाउ व्हाट वी आर हियर फॉर द सेमिनार और वर्कशॉप। सो दीज आर द थिंग्स। कन्वेंशनल कॉमर्स टू क्लाउड कॉमर्स, 3 स्टेप्स हैं कॉमर्स के। कन्वेंशनल कॉमर्स जो भी आप सीख रहे हो, सेकंड स्टेप पे आएगा कंप्यूटराइज कॉमर्स, एवरीथिंग इज गेटिंग कंप्यूटराइज। थर्ड विल बी द क्लाउड कॉमर्स, जिसमें आपको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, व्हाई एवरीथिंग इज फ्री एंड व्हाई वी आर हियर फॉर। हम इस सिस्टम को फ्री के अंदर पैसा कैसे निकालेंगे, वो क्या चीज है, जिसके पास वो चीज है वही तरक्की करेगा, वो जीडीपी को टच करेगा। अगर कंट्री है तो जीडीपी, अगर बंदा है तो पैसा, उसके पास वो चीज होनी चाहिए। कोई एक वन वर्ड आंसर, आई वांट वन वर्ड आंसर, कोई बता पाएगा? वन वर्ड आंसर। यस सर। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर व्हाट्स योर नेम? कंवरपाल। ओके, थैंक यू कंवरपाल। द थिंग इज डेटा। ओके, अब मैं इस तरीके से आप सारे कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, राइट? उसका एग्जांपल दे रहा हूं डेटा का। सारा कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। अगर नहीं सोचा कि मैं अगले 5 साल में क्या करना मुझे, देन इट्स अ सॉरी स्टेट फॉर यू। आपको बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, वो आफ्टर 10th सोच लेना चाहिए था, इनफैक्ट 7th 8th में सोच लेना चाहिए था क्या बनना है। वहां तक कितनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए 8th क्लास तक कि मुझे ये चीज करनी है। और अगर आपने वो सोच लिया मुझे ये चीज करनी है और आपको ये नहीं पता वो चीज कैसे करनी है, या अगर आप ये कहते हो कि मैं वो चीज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आपने सोचा है कि वो चीज करनी है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो मैं पता क्या कहूंगा, मुझे आप अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दे दो थोड़े दिनों के लिए, शेयर करा दो, मैं ये बता पाऊंगा और आप मुझे बता दो मुझे ये चीज बननी है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। बिकॉज द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ डेटा यू आर कंज्यूमिंग ऑन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, बंदे की पूरी का पूरा करैक्टर निकल के आ जाता है। क्या चीज सफ हो रही है, स्क्रॉल क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम और डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप अपने बारे इतना नहीं जानते जितना वो आपके बारे में जानता है। आपको पता हर एक बंदे की कुंडली बनी हुई है। मेरी आपकी यहाँ पे जो लेक्चर लग रहा है, दिस इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड, दिस इज ऑल्सो गेटिंग प्रिजर्व्ड, दिस इज ऑल्सो गेटिंग स्टोर्ड। आप घर पे बैठ के क्या बात करते हो, दैट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आप
अगर प्रोफाइल फोटो को भी ऊपर नीचे करते हो ना ऐसे, दिस इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड, कितनी बार किया था, कितने दिन किया था, किस किस को किया था. एंड दिस इज हाउ वी एज ए साइबर कंसल्टेंट हम बंदे पकड़ते हैं राइट हियर इन गुरदासपुर. कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, और आपका डेटा आपके बारे में सारा कुछ बोलता है. व्हाई दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट, अब उसकी बात करते हैं. पहले शुरू करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कलेक्टिंग डेटा. आज से 10 साल पहले हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था डेटा कलेक्ट करने का. एनालाइज करना तो बाद की बात है, डेटा कलेक्ट करने का ही मैकेनिज्म नहीं था. नाउ व्हाट हैपेंस इन लास्ट 10 years, we have a mechanism to collect data, then comes how to analyze that data. इस डेटा से काम की चीज कैसे निकाले. Now comes the analyzing data. अच्छा, डेटा एनालाइज कर लिया, यार हर दिन बैठ के मैं ही डेटा एनालाइज करूंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास. फिर हमने क्या किया, वी विल क्रिएट रोबोट्स, वी विल क्रिएट बॉट्स, जो डेटा बॉट्स होंगे, जो डेटा को एनालाइज करेंगे. मैं बैठ के आराम से बाहर घूमूंगा फिरूंगा, मेरे अंडर बंदे काम करेंगे जो कि रोबोटिक्स होंगे, वो रोबोट काम करेंगे. उसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं समझा देता हूँ. नाउ अब वो बॉट्स भी क्रिएट कर लिए, वो एनालाइज भी करने लग पड़े. भैया एंड रिजल्ट क्या है, कॉमर्स का एंड रिजल्ट क्या है, सिंपल सी चीज है, द वर्ड इज. जिस दिन कॉमर्स में एडमिशन लिया था ना, उस दिन एक वर्ड सिखाया जाता है. वर्ड क्या नाम, वन वर्ड. फिर अगेन आई वांट अ वन वर्ड आंसर. उसको कन्वर्ट करो किसी एक कॉमर्स वाले टेक्निकल जार्गन में. वन वर्ड. एवरी कॉमर्स स्टूडेंट शुड बी नोइंग दैट वन वर्ड. वन वर्ड. वन वर्ड. First year or last year, AMCOM or integrated or non-integrated, one word. The word is, what is? Money. Money, profit. मैं उसको टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ROI. Now what do you mean by ROI? आपका दिमाग ये होना चाहिए, भैया मैं कोई भी चीज करूं, आपको हर बात में पैसा दिखना चाहिए, हर चीज में पैसा दिखना चाहिए. आप लेक्चर अटेंड क्यों कर रहे हो, मैं गर्मी में बैठा हूं यार, लेक्चर अटेंड करने का मुझे फायदा क्या है. मैं क्लास में किताब क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे फायदा क्या है. यार इस बंदे से बात क्यों कर रहा हूं, मेरा कोई फायदा है इस बंदे से बात करने का. दैट इज व्हाट वी कॉल ROI. जितनी देर तक दिमाग में ROI नहीं है, भैया आप कॉमर्स के स्टूडेंट है ही नहीं, आप किताबें पढ़ने आए हो. हर चीज में ROI. मैं अगर कोई चीज कर रहा हूं, मेरा कोई भी मुझे काम बताओ, मुझे इसमें बताओ, मैं काम सीख लूंगा, मैं पैसे लगा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, मुझे ये बताओ भैया इससे पैसे कैसे कमा सकता हूं. जब तक आपकी ये सोच नहीं है मैं इससे पैसे कैसे कमा सकता हूं, भैया अपना पैशन लेके बैठे हो, हॉबी लेके बैठे हो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ हॉबी एंड अ पैशन. हॉबी फ्री टाइम में करते हैं, पैसे के लिए नहीं करते. पैशन को जब आप कन्वर्ट करते हो पैसे के साथ, पैसा प्लस पैशन, फिर आराम निकल के आता है. अदरवाइज बिना पैसे के आराम मिला है आज तक किसी को, भूखे पेट नहीं ना मिलता आराम कभी भी. सो ROI इज द मेन थिंग. वो ROI, ये सारी चीजें कलेक्ट करके आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे स्टार्ट करोगे. आप कहो कि यार मेरे पास 5 साल हैं, 5 साल, 10+1 और +2 2 साल और ग्रेजुएशन के 3 साल. इन 5 सालों में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि मैंने 5 साल में जितने पैसे लगाए हैं अपनी, वो पैसे मैं निकाल लूँ किसी भी तरीके से घर बैठ के. और ये सारा काम करने के लिए मेरे पास इन्वेस्ट करने को कुछ नहीं है, मेरे पास सीखने को कुछ नहीं है, मुझे सिखाने वाला भी कोई नहीं है. हाउ इज इट इज पॉसिबल कि मैं वो पैसे निकाल पाऊं. अब अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. 4 चीजें हैं, आई एम गोइंग टू नेम 4 थिंग्स. 1, इंटेलिजेंस. 2, knowledge. Third, observation or focus or mindset. We call it as a mindset. And 4th one,
एक्सपोजर। चार चीजें अगर आपको दी जाएं, इनमें से दो चीजें कौन सी आप चूज करोगे? भगवान आ गया आपके पास, बोल बच्चे ये चार चीजें हैं, उनमें से दो चीजें मांग ले, कौन सी चाहिए? इन चार में से कौन सी दो चीजें मांगोगे? हार्डवर्क मैंने बोला नहीं, बिकॉज वो आप सबके अपने हाथ में होता है, वो भगवान के हाथ में नहीं है ना। हार्डवर्क तो आपके अपने हाथ में है ना, वो किसी को क्या देगा, कोई जिस दिन दिल करेगा उस दिन कर लेंगे। चार चीजों में से दो चीजें कौन सी होने वाली हैं? हर किसी की अलग अलग हो सकती हैं। नॉलेज एंड एक्सपोजर, राइट? और कोई? हर किसी के अलग अलग हो सकती हैं। एनीबॉडी? माइंडसेट एंड नॉलेज, ओके। और यस, नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन, राइट। और नॉलेज एंड एग्जीक्यूशन, अगेन इट कम्स अंडर अ सबसेट ऑफ अ माइंडसेट, राइट। और इंटेलिजेंस नहीं है, किसी ने बोला इंटेलिजेंस, इतना वेटेज नहीं है इंटेलिजेंस की, आई होप, है ना? एज ऑफ नाउ, आज की डेट में वो दो चीजें जो हैं, दैट इज मैं एक वर्ड सुनना चाहता था। हाँ जी, इंटेलिजेंस तो नहीं सुनना चाहता था मुझे नंबरों से वैसे दिक्कत है बड़ी। और मैं चार चीजों में से, हाँ, ऑब्जर्वेशन इज देयर। मैं अगर टीयर 3 सिटीज के बच्चों की बात करूं, एज अ वी आर, एक चीज है जहां पे हम सब लैक करते हैं और बहुत ज्यादा लैक करते हैं, दैट इज एक्सपोजर। आप में से बड़े बच्चों ने देखा होगा कि जो बहुत इंटेलिजेंट, मैं खुद अपनी लाइफ में देखता हूँ, मेरे साथ जितने बच्चे पढ़ते जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो शायद अपनी लाइफ पे इतना अच्छा नहीं कर पाए। आई हैव एन एग्जांपल कि एक बच्चा C++ पढ़ने आता था सॉरी आज तक उसने लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, उसको कुछ नहीं आया, बट द थिंग इज दैट बहुत ज़्यादा हाईली, जिसको कहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट था, शर्म नाम की चीज़ नहीं थी, नंबर 0 आगे बड़े खुश रहते हैं। कई बंदे होते हैं ना, वो बंदा सबसे ज़्यादा खतरनाक है बंदा जिसके नंबर कम आए और घर जाके रोना शुरू कर दे। 101% लाइफ में नहीं सक्सेस हो सकता। और आपको पता, मार्कोस की जब ट्रेनिंग होती है तो उसका प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है, आपकी भी प्रोफाइल बिल्ड होती है, आपकी भी प्रोफाइल मांगी जाती है। जब मार्कोस की ट्रेनिंग होती है, जहां पे देखते हैं जो बच्चा जिंदगी में हमेशा फर्स्ट आया, उसको कभी भी नहीं लेते, उसको कभी भी नहीं लेते। वो कहते हैं ये बंदा हमेशा फर्स्ट आया, हम जिस लेवल की ट्रेनिंग देंगे ये अपनी जिंदगी में फर्स्ट नहीं आ सकता, इतना मार देंगे, इतना थका देंगे। ये बंदा जब तक इसने फेलियर ही नहीं देखा, ये तो जिस दिन फेलियर देखेगा, पहला फेलियर देखे टूट के बिखर जाएगा। हमें वो बंदा चाहिए जो गिरा टूटा उठा, गिरा टूटा उठा। हमें वो फेलियर वाले बंदे चाहिए, फेलियर लेके जो अभी तक मेंटेन करके बैठा हुआ। नाउ द सेम थिंग इज दैट वी वांट एक्सपोजर। बहुत बंदे, एवरेज बंदे जिनके पास नॉलेज खास नहीं था, लेकिन स्कॉलरशिप मिला, किसी से बात करी, नहीं मिला, ढूंढा जाके, अच्छा किसी बैंक मुझे स्पॉन्सर कर देगा, बैंक कहता लोन दे देता है, एजुकेशन लोन, चला गया। आज गूगल में बैठा सबसे अच्छा बंदा और उसको आता कुछ नहीं है। इनफैक्ट कंपैरेटिवली उसकी जगह पे एक बंदा गुरदासपुर में बैठा हुआ है, हाईली शार्प, इंटेलिजेंट। बट व्हाट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, द इंपॉर्टेंट इज दैट आप उस इंटेलिजेंस से करते क्या हो। बड़े इंटेलिजेंट हो, उस इंटेलिजेंस से देखो, एक बंदा जो दुकान चला रहा है वो भी उतना इंटेलिजेंट है जितना अंबानी इंटेलिजेंट है। अंबानी के पास क्या है? उसके पास दो चीजों का काम है, नॉलेज एंड एक्सपोजर। उसको पता है दुनिया में 20 जगह है और 20 जगह में पैसा कहां पे है, वो लगाता ही वहां पे है। दूसरा, उस जगह पे बहुत सारे बंदे हैं, वो कहेगा पहले इन बंदों को खत्म करो, फिर उसके बाद पैसा कमाते हैं। क्या होता है सिस्टम? जियो आया, क्या किया उसने? जियो आया, क्या किया उसने? कंपटीशन खत्म कर दिया ना सारा।
जियो जितना मर्जी रेट बढ़ा दे अपने डेटा का, भैया जिस टाइम पे हमने डेटा यूज किया हुआ ना, एवरेज बंदा 1000 रुपया बिल देता था 1 महीने का, और फिर डेटा नहीं होता था उसके अंदर। जो उसने चेंज किया वो अगले 20 साल तक भी उस रेट पे नहीं लेके जाएगा, लेके जा ही नहीं सकता, उसके इकोसिस्टम में नहीं है पैसा बढ़ाना। उसको बोलो बढ़ा दे, जिस दिन वो बढ़ाएगा मेटा और अल्फाबेट आ जाएंगे डेटा लेके, फ्री डेटा लेके आपके लिए। सो द अब आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। द फर्स्ट थिंग इज डेटा, दूसरा आपको चाहिए एक्सपोजर। व्हाई आई एम टॉकिंग यू अबाउट द वेब सीरीज, दे एग्जिस्ट गिव यू द एक्सपोजर। भैया मार्केट में काम क्या हो रहा है, किताबें तो एक्सपोजर नहीं दे सकती ना आपको। अब मैं पूछ लूं, आपने फाइनेंस की कोई मूवीज देखी हैं? आपको वो अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा देखने का, फाइनेंस की मूवीज। या दीज आर द, वी कॉल इट एज ए बाइबल ऑफ द मूवीज, कि वो मूवीज देखनी ही है आपको। कोई एक मूवी, द बिग शॉट, एनीवन वॉच बिग शॉट? किसी ने नहीं देखी? जाके देख लेना, यूट्यूब पे फ्री है। नाउ पिक्चर्स इज ऑल्सो फ्री ऑन द यूट्यूब, सीजन्स। मिनी, Amazon मिनी इज टोटली फ्री, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। सो हाफ सीए एंड जमुना पार विल बी फ्री ऑन दैट। एंड अनदर मूवी दैट इज द इनसाइड जॉब, देखिए, गो एंड वॉच द इनसाइड जॉब। आपको पता चलेगा आज मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर एंड आई एम क्रॉसिंग 47, और मुझे कोई कहेगा यार मैं तुझे 18 साल का बना देता हूं, ओके नाउ तू सोच तूने जिंदगी में क्या करना। मैं कहूंगा दिस विल बी माई वर्स्ट डिसीजन टू बिकम एन इंजीनियर, और वर्स्ट इंजीनियर टू स्टार्ट अप ऑफलाइन बिजनेस। मुझे 18 साल का बनाओ, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू बी ऑन ई कॉम बिजनेस, और मैं उस बिजनेस के साथ आई वॉन्ट टू बी इन्वेस्टर, वेदर अ पर्सनल इन्वेस्टर और अ बैंकिंग इन्वेस्टर और अ इन्वेस्टमेंट बैंकर। मुझे वो चीज़ें दो, मैं दिमाग लगाऊं कमरे में बैठ के, साथ में व्यू एंजॉय करूं, पैसा कमाऊं। दिस इज द सिनेरियो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। वो आप जब एक लाइफ 30-20 साल खपा देते हो ना, फिर आप सोचते हो यार ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। आज सोच रहा हूँ वो करने के लिए। लेकिन अभी हमने पॉडकास्ट करते हैं, कॉमर्स का पॉडकास्ट, आई विल लाइक टू शो यू वहाँ पे पॉडकास्ट। तो उसमें बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, कहते सर आपको सारी चीज़ें पता है, अगर ये सारी चीज़ें तो आप क्यों नहीं कर लेते, मुफ्त का ज्ञान हमें क्यों देते हो? अगर आपके पास उतना लेवल है तो आप कर लो, ज्ञान क्यों बांट रहे हो? यहां तो आप कर ही नहीं पाते वो चीज, यू कांट एग्जीक्यूट दोज थिंग्स। एग्जीक्यूशन को अगर फुलफिल करना, आई वॉन्ट द एनर्जी ऑफ 18 ईयर ओल्ड ह्यूमन। वो क्यों नहीं कर लेते? नीरज चोपड़ा को सिखाने वाला बंदा जो कोच है, वही क्यों नहीं जैवलिन थ्रो कर देता? वो बार बार क्यों कहता नीरज चोपड़ा को ऐसे नहीं करना, ऐसे कर, ये डाइट नहीं लेनी, वो डाइट ले, ऐसे नहीं एक्सरसाइज करनी, वैसे एक्सरसाइज कर ले। भैया तू कर ले जाके। व्हाट इज लैकिंग देयर? एनर्जी लेवल। आप में वो एनर्जी है, और बहुत बड़ी एनर्जी है, विच यू हैव टू टैप। अब हमारे क्वेश्चन था, फिर बैक टू बेसिक्स। जितनी देर तक नहीं होगा कहानियां सुनाता रहूंगा। व्हाई एवरीथिंग इज फ्री, ओके। और एक क्वेश्चन पे हम छूट गए थे, वो कौन सा क्वेश्चन था? एंड दैट इज फॉर योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। हमने एक और क्वेश्चन छोड़ा था जिसका मैंने आंसर नहीं दिया आपको। देखना चाहता हूं कितने ध्यान से सुन रहे हो। यस, बताने तो नहीं वाला। नाउ द न्यू ऑयल इज डेटा। समझ आ गई बात? अब मैं कुंडली की बात करने लगा हूं। अब एक एनेक्डोट आपके साथ डिस्कस करता हूं, लाइव एनेक्डोट है, उससे आपको चीज़ें क्लैरिटी में आ जाएंगी और ये पता चल जाएगा व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें पैसा कैसे कमाते हैं। मैं अमृतसर गया जनवरी 2024 में, किसी के घर रुका, सुबह उठ के पेस्ट करी, डाबर रेड वाली पेस्ट थी।
डाबर रेड वाली पेस्ट करी, ओके हो गया। शाम को 4:30 बजे यूट्यूब पे ऐड आ गई डाबर रेड वाली। आपके साथ हुआ ऐसा कभी? आपके साथ होता है ऐसा कभी? कोई चीज़ के बारे में बात करते हो, सोचते हो, वो चीज़ आपके सामने ऐड आनी शुरू हो जाती है? होता है? हाँ जी, न्यूरोसाइंस नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दिस इज ऑल अबाउट डेटा, इट्स ऑल अबाउट डेटा। ऐसा क्या? पर इस चीज़ को ध्यान से देखना, इस पूरी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे पेस्ट करी, 4:30 बजे ऐड आ गई। इस पूरे स्ट्रक्चर में मैंने कहीं पे डाबर रेड सर्फ नहीं किया, ओके? मैंने कभी किसी से बात नहीं की मोबाइल पे, डाबर रेड किया। मैंने किसी से डायरेक्टली ऐसे 1-to-1 बात भी नहीं की कि मैंने डाबर रेड, मैंने जस्ट डाबर रेड की है और 4:30 बजे ऐड है। अब ये दिक्कत मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, सिंस वी आर फ्रॉम दिस फील्ड। ये ऐड इसको पता कैसे चली? सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिवर्स एनालिटिक्स इन गूगल। तो गूगल आपको कई बार भेजता भी होगा, व्हाई यू सी दिस ऐड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये ऐड क्यों आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, आप उसको भेजते हो कुछ, लेकिन उसके बाद वो पेमेंट बेसिस पे जो रिवर्स एनालिटिक्स उसने भेजे हमें, उसने कहा कि ऐसा जहाँ पे आप रहे हो, मैं वैसे बता देता हूँ। अब जब आप घर जाते हो ना, या मैं घर जाता हूँ, तो मैं रोज़ एक ही जगह पे घर जाता हूँ, तो आपका जीपीएस बना हुआ है, तो इसी तरह जीपीएस पे एक घर भी बना हुआ है। हर किसी का अलग अलग है, मेटा का अलग है, अल्फाबेट का अलग है। मेटा मीन्स फेसबुक, अल्फाबेट मीन्स गूगल। द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल इज नोन एज अल्फाबेट, द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज मेटा। सो वो सारा सिस्टम बना हुआ है। उस सारे सिस्टम के अंदर जब मैं रोज जाता हूं तो वो एयर मार्क कर दिया। उसको कैसे पता चलता? आपके घर में मोबाइल है, मोबाइल में लोकेशन है, लोकेशन ऑन करो ऑफ करो, आपके लिए ऑन ऑफ है, उनके लिए ऑन ही है हमेशा। ये रोज बंदा यहाँ पे जाता है, इसका मोबाइल और किसी और का मोबाइल 3 सेंटीमीटर 5 मीटर पास आता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, और इस एरिया में रहता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ऑटोमेटिकली किस एरिया में हमारे मोबाइल्स घूमते हैं घर वाले, उन्होंने हमारे घर का निर्माण कर दिया। दे कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन पैरेलल यूनिवर्स। एक पैरेलल यूनिवर्स है, उसकी बात भी कर लेते हैं। बना दिया। अब मेरे साथ में एक दीवार भी होगी, मेरे पड़ोसी का घर भी होगा, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर का मोबाइल और मेरा मोबाइल जनरली 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के पास नहीं आते। ये मेरा पड़ोसी है, दीवार डालो यहाँ पे। सो दे हैव क्रिएटेड डिफरेंट कॉलोनीज, डिफरेंट हाउस, हम कहते हैं कॉलोनीज। अब मैं जब उस अगले दिन जाता हूं तो उसकी भी एक कुंडली बनी हुई है, उसका घर है, उसका काम है। मैं उस दिन गया, शाम को रहा, रात को रहा, इट मींस मैं वहां पे क्या था? गेस्ट था। वो बंदे ने नवंबर में 14 पेस्टें खरीदी थी डाबर रेड की। कहां से खरीदी थी? पहले चलता होता था इजी डे, गुरदासपुर में भी था ना, इजी डे अमृतसर से खरीदी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया तेरे घर में, उसके घर के बाकी बंदों ने कभी कोई पेस्ट नहीं खरीदी। तो जो पेस्टें खरीदी हैं ये सितंबर 2024 में खत्म होंगी जाके। तो हाईली पॉसिबल जब मैं उठूंगा और जब मैं पेस्ट करूंगा रोज और रोज, तो जो पेस्ट करने करूंगा वो डाबर रेड होनी चाहिए। बिकॉज उसके घर, अब उसको कैसे पता चला पेस्ट से खरीदी थी? नंबर दिया था वहां पे। नंबर देते हो ना, नंबर देते हो तो डाटा कैसे पता चलेगा उनको? नंबर दिया, क्यों? वो नंबर आपकी ईमेल के साथ अटैच नहीं है। ईमेल किसके पास है? नंबर व्हाट्सएप के साथ अटैच नहीं है। व्हाट्सएप किसके पास है? व्हाट्सएप जाके उसको बताता है किसको? डाबर रेड को। भैया एक बंदा जिसने अपनी लाइफ में डाबर रेड नहीं खरीदा, मेरे घर वालों में डाबर रेड नहीं खरीदा, एक बंदा वहां पे गया, वहां पे डाबर रेड पड़ा हुआ है, इसका पहला इंटरेक्शन हुआ डाबर रेड के साथ। सो इस बंदे के घर में डाबर रेड नहीं है, इस बंदे के घर में डाबर रेड आनी चाहिए। ऐड डालूं? कहता भेज ऐड। अगर ऐड डाली, अगर इस बंदे ने ऐड को देखा 3 सेकंड, जो कि मिनिमम टाइम है, इतने पैसे लूंगा। अगर उसने देखा 5 सेकंड, 3 सेकंड से ज्यादा, इतने पैसे लूंगा। अगर बंदे ने क्लिक कर दिया, इतने पैसे लूंगा। और अगर मैंने इसको रीडायरेक्ट करवा दिया वेबसाइट पे, इतने पैसे लूंगा, शेयर लूंगा तेरे प्रॉफिट में से। दिस इज हाउ व्हाट्सएप पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। मेरा डेटा अब
अभी कहानी यहाँ खत्म थोड़ा होती है। अब उसको पता चल गया व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप ने क्या कराना, पैसे कहाँ से खरीदने, मुझसे खरीदवा के पैसे लेगा वो। अब मैं नहीं खरीदने वाला। अब क्या करेगा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मेरे घर वाले बच्चे ढूंढेगा, बंदे ढूंढेगा, अब उनके यूट्यूब पे डालना शुरू करेगा, ऐड डालेगा। किसकी? डाबर ऐड की। हर किसी की अलग अलग, बच्चों के लिए ऐड, एनिमेटेड ऐड होगी, वो क्या कहते हैं, कार्टून घूम रहे होंगे, बच्चे कहेंगे। और फिर उसको ये भी पता है मैं किस दिन जाने वाला हूं, किस दिन गया हूं, इजी डे, लोकेशन आती है ना, रिव्यूज देना, आपको समझ आ गई। वो बैठे हुए हैं, वो 15 साल बैठे हुए हैं, इसी चीज में लगे हुए हैं, रिव्यू ऐसे ही थोड़ा आ रहा है आपको। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो वो जब आते हैं बच्चों को, पापा पापा पापा, वो लाल रंग वाली पेस्ट डाबर ऐड आई थी, वो कार्टून वाले थे। ऐसे ही वो क्या, एक बच्चे हैं, इसी तरीके से इन्होंने एक चीज को बड़ा फेमस कर दिया। वो बच्चे खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, है ना 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 ना, ओ इसमें से खिलौना निकलता है, किंडर जॉय ना, किंडर जॉय, इतना महंगा किंडर जॉय कर दिया। एक खिलौना निकलता है जो खाने वाला शायद किसी को पसंद भी नहीं आता, पर बच्चा खिलौने के लिए ले रहा, बच्चा ऐड दे दे के ले रहा, हर कार्टून में वो ऐड फेंक दिया, और इसी चक्कर में उन्होंने फेमस कर दिया उसको। और जब वो पेस्ट आएगी, मैं उठा के 2 पेस्ट से चलिए ट्राई कर लेता हूं, बच्चे भी कह रहे हैं, बाकी मैंने भी ऐड देखी थी। जब मैं अपने बिलिंग में डालूंगा, बिल पे नंबर डालूंगा, उसके अंदर वो पेस्ट होगी, इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे पास जाएगी, व्हाट्सएप शेयर करेगा, डाबर रेड भैया बेच दी तेरी पेस्ट, पैसे। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़, 140 करोड़ बंदे खरीद रहे हैं चीजें, और 140 करोड़ के बंदों से प्रॉफिट मार्जिन से प्रॉफिट निकल के बाहर आ रहा है। ये गेम प्लान है सारा गूगल का, मेटा का। हमारी तो भैया एक एक चीज उनके पास ओपन पड़ी है। आप कह रहे हो मैंने लॉग लगा के रखा हुआ है, मैंने पैटर्न लगाया हुआ है, मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सा शक है ना, थोड़ा सा भी डाउट है ना इस कहानी में, तो फिर एक मूवी बताता हूं, स्नोडन। नेटफ्लिक्स पे जाना, स्नोडन देखना। लाइव बंदा स्नोडन, जिसको अमेरिका ने पकड़ना है, एंड वो अमेरिका का एब्सकॉन्डर है वहां से, और रशिया में जाके बैठा हुआ है। उसको पकड़ने के लिए दे कैन गिव यू 100 करोड़ रुपीज, और उसने ये सारा जाल उजागर किया था, और उसके ऊपर मूवी बनाई है। मूवी देख लोगे ना, आंखें खुल जाएंगी आपकी, आपको ये कुछ हो रहा है। नाउ व्हाई आई एम ऑल सेइंग ऑल दिस थिंग। पहले इकोसिस्टम समझ आ गया? एनी क्वेश्चन ऑन दैट? हाउ मच टाइम वी हैव? सो वी हैव स्टिल 10 मिनट्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। लेकिन मुझे जल्दी जल्दी इसको कराना, क्या होने वाला है और आपको बताना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हो। सो मैंने एक ही चीज करी, डिकोडिंग द डिजिटल इकोसिस्टम, कि ये इकोसिस्टम है। अब इसके अंदर बाद में जो चीजें आने वाली हैं वो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग। अब यहां तक अभी तक कोई डाउट है? एनीवन वांट टू रेज एनी क्वेरी? और वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन लेटर ऑन, जिसमें आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ द कम्स द थिंग कलेक्टिंग डाटा। अब ये सारा काम होगा, शुरू कैसे हुआ? पहले हम क्या करते थे, कॉपी पेन से अगर आप कॉमर्स कॉपी पेन पे कर रहे हो तो आप समझ लो आप दुनिया से 20 साल पीछे हो। पहली बात, यू आर क्रिएटिंग ट्रायल बैलेंस ऑन बैलेंस शीट ऑन अ कॉपी पेन, पेपर पेन, you are out of the market. Why? Because अब सीखे ना, ये वाला सीखना जरूरी है, लेकिन आप कर उस तरीके से रहे हो, then it is a problem. देखो टैली, सबसे पहले उस प्रॉब्लम क्या है, वो कॉपी पेन की प्रॉब्लम क्या है? उस कॉपी पेन में जो आप काम करते हो, डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी दुकान की एग्जांपल लेता हूँ। एक दुकान है, सपोज लैपटॉप की शॉप है, उसमें सारे बंदों को हम डाटा देते हैं, लैपटॉप देते हैं, सारा कुछ देते हैं, और कॉपी पेन पे लिख देते हैं, बिल भी काट देते हैं, उनको भी दे देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा लैपटॉप मुझे ROI ज़्यादा देता है, मेरा आता ही है साथ में बिक जाता है, कौन सा लैपटॉप किस एरिया में ज़्यादा बिकता है, किस एरिया में लैपटॉप ज़्यादा बिकते हैं। मुझे जब ये रिपोर्ट चाहिए, मेरा डेटा मुझे देगा, मैं एक एक करके ढूंढूंगा तो भैया बेवकूफ़ बन जाऊंगा, शदाई बन जाऊंगा, इतना काम। और मैं उस शॉप को निकाल के अगर मैं एक डिजिटल स्टोर में कन्वर्ट कर देता हूँ, और दिक्कत है, और उसको और बड़ा ब्रांचेस में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं कर ही नहीं सकता। नाउ आई वांट ऑल दिस डेटा टू बी कंपाइल्ड एंड टू बी कलेक्टेड थॉरोली। अब वो करेक्ट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए था? आई वांट अ सॉफ्टवेयर।
जिसके अंदर मुझे वो सारा डेटा डालना है और डेटा मुझे वो रिपोर्ट बना के दे सारा कुछ, जैसी रिपोर्ट मैं चाहता हूं। तो टैली कम्स इनटू पिक्चर, बिजी कम्स इनटू पिक्चर। SAP, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट SAP? SAP नहीं सुना? नहीं सुना? फिर आपको वो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज इस चीज पे भी IT वालों का कब्जा था, जिसके ऊपर कॉमर्स वाले कर रहे हैं। यही मेरा दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपसे बात पूछ रहा था कि हाउ कॉमर्स आर कॉन्करिंग द IT स्पेस, हाउ दे विल इन फैक्ट कॉन्कर इट। मेरा बेटा प्लस 10th करी ना, उसने कहता मुझे ना सिंस यू आर इनटू IT तो मुझे भी IT वाला बनना है, सो आई वांट टू बी इनटू दिस वन नॉन मेडिकल। तो मैंने कंप्यूटर साइंस करनी है। मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा बेटा ऐसा है, तूने करनी क्यों है? कहता है चीज़ें बनाने में, देखने में, ऑब्जर्व करने में मज़ा आता है। मैंने उससे कर क्या पाएगा? IT वाला बनेगा तो क्या कर पाएगा? काम करेगा, क्रिएट करेगा। पैसा क्रिएशन में नहीं होता, पैसा किस में होता है? वन वर्ड आंसर, पैसा किस में होता है? पैसा किस में होता है? और एक वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड, पैसा किस में होता है? पैसा किस में होता है? पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स। आप वाई पैसा, कौन ज्यादा पैसा कमाता है? MBA वाला कि MCA वाला? जल्दी बोलो। वाई? 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 ये कहानी लंबी हो जाएगी, फिर बताऊंगा। बिकॉज MBA डील्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसको ये चीज़ें समझाने के लिए बोल के समझाऊंगा तो समझ नहीं आती। हर चीज़ को समझाने के लिए कहानी सुनानी पड़ती है, एनोलॉजी देनी पड़ती है, एनेक्डोट देने पड़ते हैं, तब जाके समझ आती है। डेटा बोलता जाके चला जाऊंगा, अनलेस एंड अनटिल एनोलॉजी नहीं दूंगा समझ नहीं आएगा। ए टीचर शुड बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। अगर स्टोरी नहीं सुनाओगे तो क्लास नहीं लगती ना, बोरिंग लगती है ना। 3 घंटे बैठा नहीं जाता ना क्लास में, बैठा जाता है, बैठा जाता है माय डियर। 3 घंटे की मूवी देख सकते हो, 3 घंटे क्लास में सुन नहीं सकते, अगर क्लास मूवी जैसी होगी तो। राइट नाउ द थिंग इज दैट हाउ टू डेटा कलेक्ट कर लिया सारा। SAP वो वर्ड था जिसमें आप डेटा डाल दो और जिस तरह का भी आप उसको चाहते हो डेटा को, वो आपको रिपोर्ट निकाल के दे, वो रिपोर्ट निकाल के देगा आपको। टैली भी वो काम करता है, बिजी भी करता है। बिजी 10,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है, टैली 50,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है, SAP 50 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर है, बड़ी कंपनी से लगाती हैं। वाई डिफरेंस? रिपोर्ट्स किस तरह का डेटा एनालाइज करके देते हैं। मैंने डेटा डाला, इसने निकाल के मुझे दे दिया सारा कुछ, टैली ने निकाल के दे दिया मुझे सारा कुछ। क्या निकाल के दे दिया? मुझे बैलेंस शीट वगैरह वगैरह सारा कुछ निकाल के दे दी। फिर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, फिर हमें पढ़ने का क्या फायदा? एक नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट भी तो ये सारा काम कर सकता है, राइट? हो सकता है ना? फायदा कहाँ पे है? नाउ वी कम्स इनटू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जितने बच्चे कनाडा जाते हैं ना, ये सारे असाइनमेंट्स बनाने के लिए इंडिया भेजते हैं। पता आपको? पढ़ता पुढ़ता कोई नहीं वहाँ पे, सारे असाइनमेंट्स इंडिया भेजते हैं। शाम को असाइनमेंट आती है, रात को पूरी होती है, सुबह वहाँ पहुँच जाती है। 5,000 रुपये की जनरली, एक 3500 से लेकर 5,000 के बीच में असाइनमेंट बनती है। वो बंदा कहता है, अब ROI ढूंढ रहा है वो बंदा, वहाँ पे जाके कहता है यार असाइनमेंट बनाऊंगा, 25 घंटे लगेंगे, 1 घंटे के इतने डॉलर्स होते हैं, टोटल मिलाऊंगा तो 40,000 रुपये बनते हैं। अब 40,000 पैसे घुमाने के बाद, असाइनमेंट करने के बाद पता नहीं असाइनमेंट पूरी होगी, नंबर आएंगे नहीं आएंगे। इससे अच्छा 5,000 रुपये देता हूँ, असाइनमेंट बन के आ जाएगी, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, आगे प्रोवाइड करा दूंगा, अपना काम करूंगा उस 25 घंटे के अंदर और 50,000 रुपये कमा लूंगा मैं। ठीक है, ये सारा काम मैं कर सकता हूँ। अब वो जो असाइनमेंट बन के जाती थी जब चैट जीपीटी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट चैट जीपीटी? नहीं सुना? सुना ना? चैट जीपीटी आ गया, को पायलट आ गया, जैमिनी आ गया, उन्होंने सारे क्वेश्चन आंसर उसमें डाले, असाइनमेंट बन के बाहर आ गई, काम बंद हो गया, सारा आना भी बंद हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे थी? जो असाइनमेंट आई, टीचर ने क्या किया, वही असाइनमेंट पकड़ी, वही असाइनमेंट चैट जीपीटी को दे दी और चैट जीपीटी को कहा भैया ये असाइनमेंट तूने बनाई है? चैट जीपीटी ने कहा हाँ ये असाइनमेंट मैंने बनाई है, इस टाइम पे बनाई थी, इस IP पे बनाई थी, इसके लिए बनाई थी, इस ईमेल ID के लिए बनाई थी। कहानी खत्म। नंबर 0। प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर होता है वहां पे। नाउ
अब क्या करें, फिर आगे वापस, सर नहीं बनती, दोबारा बना के भेजो, नंबर ब्लॉक कर दिया हमारा, पेनल्टी अलग से लग गई। हमने क्या किया, मैंने क्या किया, वही असाइनमेंट पकड़ी, वही असाइनमेंट दोबारा किसको दी, चैट जीपीटी को दी, उसको कहा तू बना, चैट जीपीटी ने वो बनाई, बनाने के बाद आई नो द सब्जेक्ट ना, मैंने उसको ह्यूमनाइज कर दिया। क्या कर दिया, जो उसने बनाया इंट ए बी सी दिया, वहां पे एक्स वाई जेड कर दिया, एक्स को 10 दिया था, नहीं इक्वल टू डाल के किया था, नहीं वहां पे सी आउट लगा के अपना चेंजेस करा, उसको ह्यूमनाइज कर दिया, ऐसा लगे एल्गोरिथम ब्रेक किया, ऐसा लगे बंदे ने बनाया था। लेकिन मुझे वो जो काम करने में पहले 15 घंटे लगते थे, मुझे अब 1 घंटा लगा, बिकॉज बेसिक प्लेटफॉर्म तो एआई ने बना के दे दिया था हमें। नाउ वही असाइनमेंट बना के चैट जीपीटी से बना के उनके उतने ही पैसे दिए। अब चैट जीपीटी ने मुझे यूज किया या मैंने चैट जीपीटी को यूज किया? व्यू एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट, आपको चैट जीपीटी और इंजन को यूज करना आना चाहिए। यूज कभी कर पाओगे ना जब चीजें आती होंगी। जो बंदे ये कह देते सारा कुछ चैट जीपीटी आ गया वही कर देगा, आप क्यों कर रहे हो भैया? आपके तो अकाउंटेंसी में कौन सा बिजनेस है जो बिल्कुल ठीक ठाक चलता है? जितना बेचा उतना ही गवर्नमेंट को दिखाया जाता है। होता कभी जिंदगी में ऐसा? कभी नहीं होता। हमेशा 3-3 अकाउंट बनते हैं। आपको चीज की नॉलेज ही नहीं है, आपने उसको यूज करना, दिमाग क्रिएटिविटी आपने अपने पास रखनी है, और जो वो कहते हैं क्लैरिकल काम वो देना चैट जीपीटी को, फिर यूज करोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, जो बंदे 40 साल वाले थे, 50 साल वाले थे, जो फ्लेक्सिबल नहीं थे, उनके लिए वो चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज ही नहीं है, बिकॉज आप अपनी जर्नी स्टार्ट उसके ऊपर बैठ के करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बैठ के करोगे, ना कि उसके पैरेलल चल के जो करोगे। इसीलिए वो आपके लिए बहुत बड़ा बून है, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए। सो दिस इज एनालाइजिंग। अब वो डेटा जो आपका इकट्ठा हो गया सारे का सारा, उसको एनालाइज कैसे करोगे? एग्जांपल लेते हैं स्टॉक मार्केट। आप कहते हो जी स्टॉक मार्केट में जाना हमने, ओके ठीक है। पहले मैं बात बता दूं, इफ यू आर इनटू कॉमर्स यू हैव टू लर्न कॉमर्स। पहली बात तो समझ लो, अगर आप कॉमर्स नहीं कर रहे तो आप कॉमर्स लर्न भी नहीं कर रहे। सो ये चीजें आपको पहले से देखनी पड़ेंगी कि आपको विद इन ग्रेजुएशन आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। मैम हाउ मेनी टाइम मेरे पास है? मैंने लिख सकता हूँ, ठीक। तो देयर आफ्टर फिर स्टॉक में आपको कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा। वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, 5 मिनट लूंगा कि किस तरीके से आप वो सारा काम कर सकते हो। लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एनालाइजिंग डेटा, वो डेटा को आपने स्टॉक मार्केट में काम करना। अभी के लिए स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं, स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, खत्म करने के लिए। स्टॉक मार्केट में पहले कैसे काम होता था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसे काम होता था। बंदे कहते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे, यार तू काम करता है, ये जुए वाला काम है, इसको नहीं करना। कब? जब मैं इंजीनियरिंग में था। ये काम ऐसे नहीं करते, जुए वाले बंदे काम करते हैं, ठीक है। आज की डेट में क्या, हम कैसे काम, पहले कैसे काम करते, टिप पे बेस पे काम होता। अच्छा ये शेयर बढ़ने वाला, स्कैम देखी है? शुक्र है, स्कैम देखी है ना, ठीक है। तो यार वेब सीरीज जरूर देखा करो, किताबें बाद में पढ़ लेना, वेब सीरीज देख लेना, खास करके कॉमर्स वाली। यू विल गेट द एक्सपोजर फॉर दैट, आउट ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड द एक्सपोजर यू विल गेट ऑल द थिंग्स यू हैव इन योर वेब सीरीज। ओके, तो अब क्या है, अब मेरे पास उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट का, मैंने कहा स्टॉक मार्केट का मुझे 10 साल का डेटा दो। डेटा मेरे पास आ गया। कहाँ से दिया मैंने? उन्होंने टैली से आपसे डेटा दिया, जो कि वो अपने एनुअल रिपोर्ट में डालते हैं। मैंने वो डेटा किस में डाला? पावर बीआई में डाला, टैब्ल्यू में डाला। दीज आर द टूल्स यू हैव टू लर्न इन योर ग्रेजुएशन। जब तक नहीं लर्न करोगे आप काम नहीं कर पाओगे। मैंने डाटा डाला, उसने मुझे ट्रस्ट एंड ट्रस्ट क्रिएट करके दिए। कब ये पैरामीटर्स के साथ कंपनी डिप डाउन हुई थी, शेयर ऊपर आए थे, इसके कितने डायरेक्टर्स थे, इन्होंने किया। और जब मुझे पास हिस्ट्री पता चल गई, मैं उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं। ये अब इसको ये चेंज करेगा तो ये ऐसे नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसका शेयर अब खरीदने का टाइम है, कब बेचने का टाइम है। इनसाइड जॉब विल टेल यू अबाउट दिस जब आप मूवी देखोगे तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैंने वो टेक्निकल एनालिसिस पावर बीआई और टैब्ल्यू में सीखा। इसके बेसिस पे मैंने आगे शेयर में खरीदना और बेचना स्टार्ट किया एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। दोनों अलग अलग चीजें हैं वैसे। फिर मैंने वो करना काम शुरू किया। अब वो कर लिया। अब मैं रोज बैठ के देखता हूं यार किसको बेचूं, किसको देखूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने सीखी क्या? आर लैंग्वेज। आर यू लर्निंग आर लैंग्वेज? हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग आर लैंग्वेज? आर लैंग्वेज आ गई कि नहीं आई सिलेबस में? ओके, तो वो भैया आपको सीखनी पड़ेगी। अगर डेटा के साथ
काम करना है तो आर लैंग्वेज, देन कम्स द पाइथन। अब इन दोनों लैंग्वेज को सीख के मैंने क्या कर दिया, बॉट क्रिएट कर दिया, रॉबोट। उस बंदे को मैंने एक एल्गोरिथम दे दिया कि इस एल्गोरिथम के भैया ये शेयर जब इतना नीचे जाएगा तब खरीद लेना, इतना ऊपर जाएगा तब बेच देना। मैंने एल्गोरिथम दे दिया, कस्टमाइजेशन अपने पास रखी। जब वो ऊपर नीचे होता था वो खुद ही बेचता था, खुद ही। मैं आराम से बैठ के काम कर रहा हूँ, रात को मिनट लगाता हूँ 30 मिनट और देख लेता हूँ तूने सारा दिन किया कितना बेचा, कितना लिया, कहानी खत्म। दिस इज हाउ दिस लैंग्वेज विल टेल यू अबाउट हाउ टू क्रिएट द बॉट्स। और बॉट्स का एल्गोरिथम विल बी डिजाइन बाय द आर लैंग्वेज एंड क्रिएशन विल बी डन बाय द पाइथन। और जब यही लैंग्वेज, अभी तक आपका ये सारा काम किस पे हो रहा था, पैसे पे। कौन से पैसे पे? मनी, दिस वन, कैश और इंडियन मनी, रुपीज और डॉलर्स के अंदर। जिस दिन ये काम सीखना पड़ेगा आपको, किस पे? बिटकॉइन पे। किस पे काम करना पड़ेगा? ईथरम पे। देन यू हैव टू लर्न अबाउट सॉलिडिटी। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द डिजिटल। किस तरीके से ईथर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से सामान बेचते हैं डिजिटल करेंसी में, वो इसके अंदर होगा। सो ये सारी चीजें बन के तैयार हो गई, सिस्टम तैयार हो गया, काम होना शुरू हो गया। नाउ आई वॉन्ट टू डू द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। मुझे नहीं, आपको वो स्टार्ट करना सीख के मुझे भैया पैसा कमाना है। अभी तक तो मैं लगा रहा हूं, अभी तक तो मैं सीख रहा हूं। जब आप कोई सीख रहे हो ना, वो भी इन्वेस्टमेंट है, उस पर भी पैसा है। अगर मैं 15 साल पढ़ के कोई चीज ठीक कर देता हूं और उसका 1500 रुपया लेता हूं ना, तो बंदा कहता है यार 5 मिनट ठीक कर दी। मैंने कहा 15 साल लगाए उस चीज को समझने में, 1500 ही लेना। और बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आप यू आर नॉट अ हार्ड टेंजिबल चीज नहीं है, आपकी जो चीजें दिमाग में है। सो यू मतलब ऐसा नहीं है कि एक वो ठीक किया, पंचर लगाया, ठीक किया तो उसके पैसे उतने हैं, मेहनत के पैसे नहीं है, आपकी मेंटल मेहनत होती है। नाउ उसको करने के लिए नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन पे। अब वो जितना HDFC बैंक तकरीबन बैकएंड पे चेंज हो गया ब्लॉकचेन में। ये अलग कहानी है, ब्लॉकचेन है क्या, क्यों इतना काम हो रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, क्यों अगर आपको आगे मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको ब्लॉकचेन और डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी में से मास्टर यूनियन का नाम सुना हो, सुना मास्टर यूनियन का नाम? एनीवन यू हैव हर्ड द मास्टर यूनियन? 25 साल का लड़का है, LPU का बेटा है, LPU वालों का बेटा, वी कॉल इट, उसका नाम है प्रथम मित्तल। उसने मास्टर यूनियन स्टार्ट किया था गुड़गांव में। उसका कैंपस का सिनेरियो क्या है? वो कैंपस गुड़गांव के अल्ट्रा मॉडर्न कैंपस में है। जितनी बिल्डिंग है उसके टॉप 5 फ्लोर उसने लिए हुए हैं। 15 बिल्डिंगों के टॉप 5 फ्लोर उसने लिए हुए हैं। उसका कैंपस ऐसा नहीं है कि लश ग्रीन सराउंडिंग्स है, सारा कुछ है ना, ऐसा नहीं है। अब वो क्या कहता है, उसकी फीस है कोई ग्रेजुएशन की कोई 30 लाख रुपए के आसपास, 30 लाख फॉर अ ग्रेजुएशन। बट उस ग्रेजुएशन 30 लाख में सबसे बड़ी बात ये है कि दैट इज नॉट अ UGC रिकॉग्नाइज्ड, नॉट AICTE रिकॉग्नाइज्ड, किसी तरह की रिकॉग्निशन नहीं है। एंड ही इज चार्जिंग 30 लाख रुपीस, और 30 लाख रुपये में फिर भी बच्चे को एडमिशन नहीं मिलती। कराता क्या? जब वो बच्चे वहां पे आते हैं, तो जब वो एलिवेटर से ऊपर जाते हैं तो उस बिल्डिंगों में सभी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। और हेडक्वार्टर्स में जब वो जाते हैं तो साथ में CEOs होते हैं, CXOs होते हैं, CFOs होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज ए एक्सपोजर। पहले दिन से एक्सपोजर मिलना शुरू होता है, बातें क्या करते हैं। जब बंदे वहां पे जाते हैं, वो बात करते हैं, वो कहता पहले साल आए हो, सो पहले साल हम क्या करेंगे, पहले 6 महीने के अंदर अंदर हम आपको पैसा कमाना सिखाएंगे। कहते कैसे होगा? कहता कितनी फीस पे की? 30 लाख रुपीस, आपके अकाउंट में 4.5 लाख रुपया आ गया। 4.5 लाख रुपये से आपने ब्रेक इवन करना बिजनेस को। कैसे करोगे आप? उन्होंने कहा कि ऐसा है, कोई ऐसी चीज ढूंढो। मैं एक लाइव एग्जांपल फिर देने लगा हूँ, अपने भांजे का देने लगा हूँ जिसने एडमिशन ली वहां पे। कहता सर नहीं होता, प्लांटेशन कप्स नहीं होते। कहता ये 5 रुपए का पड़ता। कहता उसको जा, उसको बोल मुझे इसकी क्वालिटी और बेटर करनी है, और पैसे बढ़ा दे पर क्वालिटी और बढ़िया कर दे। कहता 8 रुपए में बहुत अच्छा बना के दे दूंगा। कहता डन है, आ जा। कहता अब बंदा ढूंढ जो इसके ऊपर कार्विंग कराए, ताकि मेहनत बढ़ जाए तेरी उसके ऊपर, दूसरा बंदा मेहनत करने से गुरेज करे। कहता बंदा ढूंढा जो उसके ऊपर कार्विंग करेगा और उसकी क्रिएटिविटी, वैल्यू, यूनिकनेस और बढ़ा देगा। फिर उसको कहा कि ये कोई भी कर लेगा, इसके अंदर ग्लास डालना सीख। उसने ग्लास, कहता ग्लास फाउंड्री में जा, तेरे लुधियाना में है, ग्लास फाउंड्री के अंदर मिट्टी का खिलौने के ऊपर ग्लास चढ़ा। आपको पता, ग्लास चढ़ा हो, मिट्टी का खिलौना हो, प्लांटेशन कप हो, कीमत ज्यादा दोगे ना आप, पैसे नहीं उतने लग रहे, पर आप पैसे ज्यादा दोगे किसी लेवल पे भी। कहता आ गया, कहता बन गया। कहता कितना पैसा लगा? कहता इधर उधर बंदे ने सारा ले लिया, 80 रुपये लग गए मेरे ना।
₹88 टू बी प्रिसाइज लगे मेरे इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ को करने के लिए। कहता अब इसमें पैसा कमाना है, कितने का बेचना पड़ेगा? कहता बेच देंगे ₹200 का। कहता नहीं, ₹2000 का बेचना है इसको, ₹2000 का बेचना है इसको। कहता ₹2000 का बेचूंगा कैसे, कोई लेगा नहीं किसी लेवल पे। मार्केट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कम्स इनटू पिक्चर, जो भी वर्ड्स मैंने किए थे, डिस्ट्रीब्यूशन कम्स इनटू पिक्चर, वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स, वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स। 2000। कहता कहाँ बेचूंगा? कहता ये तो फिर यूरोप में बेचना पड़ेगा। यस, गो टू द यूरोप, यूरोप में बेचेंगे हम। कहता है यूरोप में कैसे बेचेंगे? आई डोंट नो एनीवन इन द यूरोप, यूरोप में कैसे बेचा जा सकता है? कहता कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट वेबसाइट। अच्छा मुझे वेबसाइट नहीं बनानी आती भैया, आई एम नॉट अ कंप्यूटर गाय, सीख। भैया वो कंप्यूटर वाले सीखते हैं, क्यों? तेरे को क्या हुआ? तू गाय नहीं है, तू बंदा नहीं है, तू बंदी नहीं है, तू सीख। इसमें आज की डेट में कंप्यूटर्स और कॉमर्स, तू किस फील्ड का, इसमें तो इट्स इमटेरियल। वेबसाइट बनाना सीखा, वेबसाइट बना ली, वेबसाइट पे अपलोड कर दे, सारी चीजें कर दी हैं। सर बेच थोड़ा पाऊंगा, वेबसाइट बनाई है, मेरी वेबसाइट के बारे में उनको कैसे पता? गो टू डिजिटल मार्केटिंग, सीख डिजिटल मार्केटिंग। सीखा, कितना टाइम लगेगा? 1.5 महीना लगेगा। सिखाएंगे तुझे डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं। सीखा, अब इस डिजिटल मार्केटिंग को कहां पे मार्केट कर? यूरोप की मार्केट में मार्केट कर। यूरोप में चला जा, उसको आप उसको फिल्टर कर सकते हो एरिया को, कहां पे मार्केटिंग करनी है, कर दिया। सर लेकिन सामान भेजूंगा कैसे? मैं वहां पे भेज ही नहीं सकता। आई डोंट नो एक्सपोर्ट रूल्स, एक्साइज रूल्स। सिखाएंगे तुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, सीख। 1 महीना और लगाया सीखने के लिए, सारी चीजें। नाउ कम्स द लॉजिस्टिक पार्ट। सर भेजूंगा कैसे? टूट जाएंगे, ये सब सारा कुछ होगा। लॉजिस्टिक पार्ट को हैंडल करेंगे। नाउ कम्स इनटू पिक्चर डिलीवरी। दूसरी कंपनीज आ गई जो कहती है इंटरनेशनली हम आपको फर्स्ट फ्लाइट वगैरह हम भेजेंगे आपको, लेकिन वी विल चार्ज समथिंग आउट ऑफ दैट। मतलब ₹100 ₹200 सारा खर्चा लगा लगूगे। कितने का खर्चा बना? सर इट कम्स आउट टू भी ₹550 का बन रहा है। ओके, ₹2000 की प्राइस डाल दी। सर इसका डिस्काउंट लगा ₹300 वहां पे, जो कि एक मार्केटिंग का फंडा होता है कि ₹300 का डिस्काउंट डालेंगे। ऊपर से कूपन लगा ₹100 का। कितने का? एंड लेवल पे कितने का निकालना? सर इसको ₹1600 का निकालेंगे हम, ₹1500 का निकालेंगे। एबिटा कितना निकल के आएगा आपका? ठीक है सर, और हमने खर्चे निकाल दिए। सो कम्स आउट टू भी ₹1300। कितने का बना? तेरा मुनाफा शुद्ध ₹500 ₹600 होना चाहिए किसी भी लेवल पे, सारी चीज़ें सीखने के बाद। और फिर तू वो काम करेगा। 6 महीने के अंदर ब्रेक इवन कर लिया, ₹2 लाख ₹2.5 लाख कमा के प्रोजेक्ट डिसबैंड कर दिया। बिकॉज आप होते, आप कहते उसी प्रोजेक्ट को आगे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहता वो कहते तुम्हें यहाँ पे लाया गया छोटे काम करने के लिए नहीं, बड़े काम सिखाने के लिए, छोटे काम करके। नाउ वॉच फॉर द बिगर स्पेस। विच वेट फंड्स के साथ कैसे खेलना, 100 करोड़ का फंड, 50 करोड़ का फंड कैसे खेलना। आपको सीईओ का इनर सर्कल बनना है। सीईओ वाले बातें कैसे करते हैं, सीएक्सओ बातें कैसे करते हैं, वो बंदा कैसे ढूंढ लो। जॉब नहीं है मार्केट में, इज ए बिग मिथ है भैया। जॉब वाले कहते हैं हमें बंदे चाहिए, आज की डेट में भी बंदे चाहिए, बहुत ज्यादा बंदे चाहिए, पर बंदे हमें अपने काम के चाहिए। द प्रॉब्लम इज दैट। So now comes these are the dots which we connect in the stocks investing। अब ये सारा काम अगर आपने करना है तो आपको चाहिए क्या क्या चीजें? पहली बात, गो फॉर द टेक्नोलॉजीज जो आपने सीखनी है। कौन कौन सी आपके पास? आपको सबसे पहले अगर मैं इसको गो थ्रू करूं जल्दी से जल्दी, सो दिस विल बी द कॉमर्स। हम हमेशा कहते हैं द फ्यूचर इज हियर। मैं बेटे की बात कर रहा था, वो कहता मर गया मुझे वो करा दो। मैंने कहा ना भैया तू करना ही है, बैठ मेरे साथ डिस्कशन कर ले, प्रॉस एंड कॉन्स वे कर लेना, फिर डिसीजन ले लेना। सो आफ्टर ऑल फिर कहता ठीक है ओके, वी विल गो बाय द कॉमर्स विद अ सब्जेक्ट ऑफ माई चॉइस विच कम्स इन कंप्यूटर्स, विच कम्स इन डेटा साइंस, विच कम्स इन मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट लेके मैं काम करूंगा एंड आई विल बी देयर इन सिस्टम। सो देयर आर 3 थिंग्स आउट ऑफ देयर, कन्वेंशनल कॉमर्स, कंप्यूटराइज कॉमर्स, क्लाउड कॉमर्स। कन्वेंशनल कॉमर्स है जो आप पढ़ रहे हो कॉपी पेन के साथ। कंप्यूटराइज कॉमर्स जब आप सीख जाओगे सारा काम मुझे कंप्यूटर्स पे कैसे डालना है और मुझे उससे रिपोर्ट्स कैसे बनानी है। क्लाउड कॉमर्स विल बी कि वो रिपोर्ट जब आ गई एनालाइज करना, उस एनालाइज से मुझे पैसा कैसे निकालना है, पहले चीजें फ्री देके डेटा कलेक्ट करके। नाउ कम्स द कन्वेंशनल कॉमर्स, वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज द विदाउट डेटा एनालिसिस। हमें काम तो होता है लेकिन डेटा एनालिसिस हम नहीं कर सकते। नाउ कम्स द कंप्यूटराइज कॉमर्स, टैली ले लो, बिजी ले लो, और एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। सबसे बाप ऑफ द ऑल सॉफ्टवेयर इज सैप, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कंप्यूटर्स का कब्जा था। नाउ कॉमर्स स्टूडेंट्स आर गोइंग एंड मेकिंग इट हैपन इन सैप। नाउ कम्स अनदर थिंग, क्लाउड कॉमर्स।
क्लाउड कॉमर्स में आ जाएगा आपका डिजिटल करेंसीज, डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिएटिंग बॉट्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी की सारी इसकी चीजें आ जाएंगी क्लाउड कॉमर्स में। नाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ यू आर इनटू कॉमर्स यू हैव टू डू कॉमर्स। पहली बात, जब तक आप अपना पैसा कमाना नहीं सीखते, अभी से नहीं सीखते, आप कॉमर्स नहीं सीख रहे, ये अपने दिमाग में आप बैठा लो। अगर आपने जीरोधा का नाम सुना है, नितिन कामत का नाम सुना है, अब मैं वो चीज़ें आपसे बताने जा रहा हूँ कि आप कहते हो मेरे पास सर पैसा नहीं है। पहली बात तो मैंने कोई कोर्स भी नहीं ज्वाइन करना, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ या कुछ भी करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? ओके, आज की डेट में सबसे वैल्यूबल चीज़ है सीखने के लिए, गो फॉर द पॉडकास्ट। आप में से कोई एक बंदा कोई पॉडकास्ट सीखता है? कोई एक पॉडकास्ट देखता हो? यस, अभिषेक। ओके, एनी अदर वन? स्टॉक मार्केट में अभिषेक ज़्यादातर मुझे पता बहुत ज़्यादा फैल गया, बिकॉज उसके एग्जाम्पल देने के तरीके में अंबानी और अडानी होता है, ऐस करके इस करके वो थोड़ा ज़्यादा फेमस और वेरी गुड एनालिटिक अप्रोच के साथ है। नाउ इफ आई से, अगर आपने पॉडकास्ट देखना है और बहुत अच्छा पॉडकास्ट फुल ऑफ कंटेंट, और आप बैठ सकते हो 2 घंटे 3 घंटे, गो फॉर द निखिल कामत WTF। निखिल कामत का शो है। निखिल कामत कौन है? जीरोधा का फाउंडर। वाई जीरोधा? एक कंपनी जो प्रॉफिट में है। इस पे जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, 200 रुपया देना पड़ेगा। रखड़ी पे टिक्के पे पैसे मिलते हैं ना लड़कियों को, ठीक है, लड़के इस बार नहीं देना बहनों को, उसमें डाल देना, ठीक है। उसमें 5000 रुपये का एक फंड बनाओ, फंड में स्टॉक्स, ETFs, क्रिप्टोस, इन चीज़ों पे काम करो। ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये चीज़ों को समझने के लिए है, ताकि इन चीज़ों पे काम करके ये मान के चलना वो 5000 मेरे डूब जाएंगे। या ये आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप सीख भी नहीं सकते। जिस दिन आपको होगा ये मेरे डूबे पैसे हैं, फिर वो 5000 से 15 भी बनेगा, 20 भी बनेगा, 10 भी बनेगा। जिस दिन ये समझ लोगे ये डूबे हुए पैसे हैं, काम करो। अब आपकी प्रॉब्लम ये है सर काम कैसे शुरू करें? वो तो फिर हमारा सिस्टम क्या हो गया पूरे का पूरा, दैट इज जुए वाला। मुझे तो सीखना है, करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है। ओके, फॉर दैट वी विल गिविंग यू अ सीरीज ऑफ फ्री वर्कशॉप्स, हर किसी तरीके से फ्रॉम द जीरोधा फाउंडेशन वो बनेंगे। आप इस पे सर आप अपने अपने मोबाइल पे atech-education.in जाना, वहाँ पे एक फॉर्म होगा, उस पर क्लिक करना, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आप डाल दो, आपको व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा, उसको ओपन करोगे आप। मैं आपको खोल के बता देता हूँ, अभी नेट नहीं है यहाँ पे, मैं बता देता आपको। वहाँ पे आपको स्टॉक्स कैसे सीखना, ETF पे कैसे काम करना, क्रिप्टो करेंसी ऑप्शन। अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, आप कहते हो जी मुझे कोई बता दे मैं सीख लूँगा या सीख लूँगी, डन है। कई हर बच्चा ऐसा नहीं होता, कोई कहता है मुझे ना पहले ना चलवा दो थोड़ा सा, भागना मैं खुद ही सीख लूँगा। देन यू कैन ज्वाइन सम ऑफलाइन कोर्स, फॉर दैट यू हैव टू शेल आउट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे खुद सीखना, मैं सीख लूँगा, मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस। यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या है? प्लॉथरा ऑफ डेटा। उसमें क्या होगा, जो आपको डेटा देंगे वो आपको ना हवाई बातें बताई जाएंगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको हवाई बातें हैं ना। इसमें वी आर नॉट डूइंग समथिंग कॉन्क्रीट। मैं करके नहीं बता रहा आपको, मैं आपको पैसा कमा के नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द इकोसिस्टम, है ना, नॉट अबाउट हाउ टू गेट समथिंग आउट दैट द इकोसिस्टम। दैट इज व्हाट वी कॉल वर्कशॉप। तो वो चीज़ करने के लिए वो डेटा आपको मिलेगा, यू कैन गो ओवर देयर, उसको सर्च करो, देखो, और टाइम टू टाइम हम डेटा भी डालते रहेंगे। मैं यहाँ पे बेसिकली आई हैव ए सेंटर, एवेन्यू टू एक्सीलेंट करियर्स, अंडर शॉर्टेंड एज ATech, ऑन दिस रोड ओनली। लेकिन मैं यहाँ पे आया था, डिफरेंट कॉलेजेस में गया हूँ। आई एम गोइंग फॉर जीरोधा फाउंडेशन। वाई? इस फाउंडेशन में निखिल कामत है, नितिन कामत, 2 बंदों ने मिलकर बनाई। पहले तो उन्होंने पूरा कॉल सेंटर गाए थे, कॉल सेंटर 2013 में, सॉरी 3 में कॉल सेंटर में काम करते थे। किसी ने कहा यार इस पूरे इकोसिस्टम को आप भुना कैसे सकते हो? देख, जीरोधा को फाउंडेड किया, पैसा कमाया, बिलियनर्स बने, और फिर कहा कि यार हाउ टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। दे क्रिएटेड द फाउंडेशन वार्सिटी के नाम पे, और डिफरेंट कोर्सेज बनाए। भैया 1 लाख रुपया दे के भी मुझे वो कोई कोर्स कहता ना कर ले, मैं कर लेता। सच इज द authenticity and vocability of those data and courses content। तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो और देख सकते हो बिजनेस को डेवलप करना। आपको अपना एक ई-कॉमर्स बनाना पड़ेगा। भैया एक चैनल बना लो इंस्टाग्राम पे ऊपर, उस चैनल को स्क्रॉल करने के लिए मत बनाओ, उस चैनल से ये देखो मुझे पैसा कैसे कमाना। यार गुरदासपुर में आपको पैसा कमाना ना, कुछ नहीं करना, माइक मोबाइल होता ना,
फूड ब्लॉगर बन जाओ, वैसे ही आपके बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे, वैसे ही व्यूज़ मिल जाएंगे। नई दुकान खुली, नया रेस्टोरेंट खुला, क्या बात है क्या बात है, सारा कुछ करते करते आपको सारा कुछ मिल जाए, व्यूज़ मिल गए। जिस दिन आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, भैया एक पोस्ट डालने का 1500 रुपये लेते हैं। एक पोस्ट डालनी है 1500 रुपये, एक महीने के अंदर 10 पोस्ट नहीं डालोगे किसी एक बंदे की, 15,000 रुपये वैसे आ गया। मतलब कि आपको आइडियाज बता रहा हूँ, आइडियाज, जब तक आप आइडियाज पे काम नहीं करोगे, पैसे पे काम नहीं करोगे, ROI पे काम नहीं करोगे, यू आर नॉट लर्निंग कॉमर्स। और आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइडियाज तो मेरे पास बड़े हैं, जितने मर्जी ले लो, औकात नहीं है एग्जीक्यूट करने की, माइक पकड़ के एक एक जगह पे जाने की औकात नहीं है। आप कर सकते हो, इसीलिए कह रहा हूं कि वो चीजें आप कर सकते हो, चीजें देख सकते हो कि दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। नाउ टू कंक्लूड इट आउट, आप पहले एक बार atecheducation.in पे जाना, सिंपल पेज खोलना, ATech एजुकेशन में। यहाँ पे अगर मैं लिख के दे देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं।